पब्लिक इशू है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार थोड़ी हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम से लोग बच गए गुल प्लाजा वाले। फायर सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे, जो चीज़ें गैर मुकम्मल है, गैर मयारी हैं, वो पूरी करवाएंगे। जो गुल प्लाजा में वो भी किसी की जिम्मेदारी थी। आज बाहर आ जाए, मैं बाहर कर रहा हूँ। आप बाहर आ जाए, ठीक है। अब तो आपकी खत्म हो गई ना, ये पब्लिक पॉइंट है ना। अच्छा आ जाए, आ जाए। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इमरजेंसी क्या है आपके हालात, इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? वाली कोई बात तो मैंने बोली नहीं आपसे। तो आप कह रहे हैं कि मैं परमिशन लूंगा, ये अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी कुछ हो जाती है, हंगामा राय हो जाती है, गुल प्लाजा का सानिया आपके सामने है, आप आके कैमरा बंद करें, ये करें, ये कोई तरीके? आपने तरीके से आगे बात शुरू करी, मैंने आपको आगे तरीके से जवाब दिया कि मैं आपको मार्केटिंग, हमारे पास सब कुछ मौजूद है। हाँ है, मैं यही तो ये ना भाई, तो वो दिखाने में क्या हर्ज है? कोई खुफिया चीज तो नहीं है? हर्ज ये है कि परमिशन लेके चीज दिखाई जाएगी ना, विदाउट परमिशन थोड़ी दिखाई जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो आप परमिशन लेंगे, दिखाएंगे एग्जिट? इमरजेंसी में आपको दिखाने के लिए तो परमिशन चाहिए ना। पब्लिक इशू है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार थोड़ी हैं। गुल प्लाजा की भी इंतजामिया, मरने वाले मर गए, आप लोग भाग जाएंगे, कौन किसके पकड़े? कैसे भागे? अरे ये तो बातें भागे ना। सानिया फरीदाबाद में मैं तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहा हूँ ना, मैं तो लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम से लोग बच गए गुल प्लाजा वाले। तुम भी मारना चाहते हो? हम मारना थोड़ी चाहते हैं। बातें ऐसे ही कर रहे हो। आप बात ऐसी कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हम जिम्मेदार हैं, आप तो भाग जाओगे। आप कह रहे हो कि आप भाग जाओगे, मैं कह रहा हूँ आप भाग जाओगे ना मेरे भाई, आप भाग जाओगे। हम तो क्यों दिखाने में क्या हर्ज है? हम तो दिखाने को तैयार हैं। तो क्यों नहीं दिखाए? टाइम मांग रहे हैं, एक दिन का टाइम मांग रहे हैं। लोगों के हिफाजती इंतजाम है वो क्या है? अगर कोई ऐसा आपको सेंसिटिव आपके मामलात हैं, मैं उसके लिए समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पब्लिक इशू पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है। जो गुल प्लाजा में हुआ वो भी किसी की जिम्मेदारी थी, सानिया फरीदाबाद हुआ वो भी किसी की जिम्मेदारी थी। यहाँ पर सब चीजें मौजूद है, लेकिन दिखाने के लिए तैयार नहीं है। हैदराबाद की इंतजामिया नाहिल है, ये लोग कहते हैं, लेकिन अगर नाहिल नहीं है तो वो आए, विजिट करे और इनसे मालूमात करें। मैंने भागते हुए देखा है लोगों को, सानिया फरीदाबाद से भागते हुए देखा है, यहाँ बड़ी इमारतें हुई हैं, मैंने सरकारी अफसरान को भागते हुए देखा है। ये रवैया है इनका। मैंने कोई आके इनका अकाउंट चेक नहीं किया, मैंने आके इनकी कोई इनकम चेक नहीं की है। एक पब्लिक इशू पे बात करने की कोशिश की, ये रवैये हैं इनके कि आपको क्यों दें। मैंने सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए कि लोग महफूज हैं। मैं चेज़अप पे मौजूद हूँ और इंतज़ामिया से रब्ता करने की कोशिश की कि ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो पब्लिक आपके पास आती है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, वो कितनी सिक्योर है, ये मालूमात करने के लिए जब इंतज़ामिया से रब्ता किया, वो ये कहते हैं कि हमारे हेड ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, हेड ऑफिस परमिशन देगा तब हम इस पे प्रोग्राम में आपको गुफ्तगू कर सकेंगे। जी आपने कराची की सूरत हाल देखी, एक क़यामत बरपा है, वो सिर्फ नेग्लिजेंसी और लापरवाही का नतीजा है, ये आज हर आदमी मानता है। हैदराबाद में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हमने देखी है कि दीगर प्लाजा बन रहे हैं, दीगर मॉल बन रहे हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नज़र नहीं आती, मालूमात नज़र नहीं आती और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं। आज हम एक दो मॉल पर गए तो हमसे भी बदतमीजियाँ की गई और हमें भी रोका गया, तब कि हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए उनसे चंद सवाल किए थे कि आपने सेफ्टी के इंतजाम क्या किए हैं। इसी सूरत हाल पर DC हैदराबाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करूंगा। हादसा होने के बाद हम लोग जागते हैं कि हमने ये करना चाहिए था, हमें ये बेहतर लग रहा है, हम उससे पहले कोई इंतजामात नहीं करते। गुल प्लाजा की निस्बत के हमारे पास यहाँ पे इलाके हैं और इमारतें हैं, उनकी लिस्ट प्रिपेयर करके उनका इमीडिएटली फायर सेफ्टी ऑडिट करवा रहे हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट में देखा जाएगा कि इन बिल्डिंग्स में कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि आग लगने का बायस बन सकते हैं। अगर वो कंट्रोल ना हो सके तो उससे इमारत को आग लगने का बड़ा ख़दशा पैदा हो सकता है। तो वो फायर सेफ्टी ऑडिट तदाबीर वगैरह उस पर जो भी एम्प्लॉय की हुई हैं उस इमारत के अहदेदारान और यूनियन ने वो सारा उसका जायज़ा लिया जाएगा। फायर सेफ्टी ऑडिट की जब रिपोर्ट आएगी, और हमारा ये प्राइमरी असाइनमेंट है अगले 1-1.5 हफ्ते तक
तो उन बिल्डिंग्स में अगर हमें गैर मयारी तदाबीर नज़र आई तो हम उनको मौका देंगे एक हफ़्ते का कि वो उसको फ़ौरन से करेक्ट करें। अगर वो नहीं होते तो एट द एंड ऑफ सेकंड वीक ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट हम उस इमारत को सील करने की तरफ भी जाएंगे। ये सानिए के बाद हमें ख्याल आया कि हम ये करने जा रहे हैं, तो ये तो एक ज़्यादती वाली बात है। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि और मुझे अक्सर इस बात पे काफ़ी अफसोस होता है कि ताली दोनों हाथ से बजने वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लोग समझते हैं। क्या ज़रूरी है इंतज़ामिया का वहाँ पे आना, क्या ज़रूरी है किसी अफसर का वहाँ पे चल के जाना? क्या अल्लाह ने उस कंसर्न बिल्डिंग की जो अंजुमन, यूनियन, एसोसिएशन, इंतज़ामिया उसको अकल नहीं दी है? क्या उनको नहीं पता कि वहाँ पे किसी किस्म का सानिया उनकी जानो मान दोनों को मतलब ख़तरे में डाल सकता है? उनको पता अफसरान मुतमईन बैठे हुए हैं तो वो इसलिए कुछ भी नहीं करते। देखें, अगर मेरे बिज़नेस पे या मेरी शॉप पे आग लगती है, प्राइमरी जो नुकसान होगा वो मुझे होगा, किसी अफसर को नहीं होगा। उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, ठीक है, बचे या उसको पाए तकमील तक पहुँचा जाए, वो बात की बात है। हमें ख़ुद भी इंश्योर करना होगा कि हम अपनी सेफ्टी कितनी रखते हैं। फायर सेफ्टी ऑडिट तमाम बिल्डिंग्स का बहुत ज़रूरी है। हाई राइज बिल्डिंग्स, मार्केट प्लेसेस, कॉम्प्लेक्सेस, जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स आप देखें, शाइन आर्केड हो गया, गुल सेंटर हो गया, नसीम प्लाजा हो गया, जितनी भी इस तरह के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती माल है लोगों का, क्लॉथ मार्केट हो गया, इन सब जगहों की हम फायर सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे। जो चीज़ें गैर मुकम्मल है, गैर मयारी हैं, वो पूरी करवाएंगे। और मतलब मैंने आपको बताया कि जनवरी के महीने हमारा जो मेन एजेंडा और ऑपरेशन है वो यही है।